ये दोनों टेस्ट सीरीज इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी टेस्ट सीरीज खेली जा रही है। यानी कि WTC को ये एजाज हासिल हुआ कि वो बाबर आजम की कप्तानी में सीरीज खेल लगाइए। अच्छा, मैं इसकी कुछ खुसूसियात आपको बयान करूंगा हर रोज के साथ साथ। आज तो पहला सेशन उसमें बारिश हो गई थी, ये बड़ा परेशान था कि बारिश हो गई है, वरना मैं 2-3 खिलाड़ी आउट कर लेता। किसने ली है? क्लाउडी कंडीशन, बिल्कुल ही ऐसा कि बॉल नजर ना आए, काली टाइप की बॉल है, लाल भी नहीं काली टाइप की बॉल है, ठीक है। अच्छा, वो नहीं बारिश की वजह से आधा सेशन हो गया ना, तो मैं ये कह रहा हूँ कि एकदम अंधेरा। इससे लगाए 125 वाले मोहम्मद अब्बास को, ठीक है, वो बेचारा 9 ओवर फेंक, अब तक वो जवान मोहम्मद अली अभी तक 4 ओवर करा सका है। वो 804 वाली पार्टी अभी तक उसके हाथ में बॉल नहीं आई, वो कह रहा है मैं ओल्ड बॉल करता हूं, ठीक है। खुर्रम शहजाद अपना आड़ा तिरछा करके पुरानी बॉल करूंगा आराम से। अब जिसपे खुसूसियात क्या है, एक तो अली उस्मान को बेचारे को साजिद खान तुझे खिलाना था वहां पर। अली उस्मान, मैं यार हमेशा नई गेम लेकर आता हूँ मार्केट में, मैं अपने दौर में नए बच्चों को मौका देता हूँ। न्यू फेस और ओल्ड फेस टीम है ना, घंटे का चीज मुझे बता नया फेस कौन सा है इसके अंदर, ठीक है। एक तो झूठ ये बोल रहा है, छोटा सा पेट इसका निकला हुआ है, सुने छोटी टमिया। अब मैं जो आपको बड़ी इंटरेस्टिंग देते हैं, गैरी सोबर जब इंतकाल हुआ उनका 89 साल की उम्र में, पूरी दुनिया में जहां क्रिकेट खेली गई, जहां क्रिकेट खेली गई, वहां सबने या तो सीधे हाथ पे काला बैंड बांधा या उल्टे हाथ पे काला बैंड बांधा। रिजवान वो वाहिद आदमी है जिसने पैंट के ऊपर बांधा है अपने, इसके पैरों में काली पट्टियां बंधी थी। मुझे बड़ी मैं आपको एक बात, ये गलत बात है, ये गलत बात है। रिजवान पैरों में काली पट्टियां आपने कहीं देखी? ये गलत है भाई, अगर ऐसा हुआ हुआ मैंने नोटिस नहीं किया अभी, मैं तो वो चीज देखता हूं शबराती की हरकत ये बड़ी ज्यादती है। फिर भाई आप थोड़ा सा तमीज भी सीखें कि अगर आप उनके लिए कुछ भी एक मैसेज दे रहे हैं खैर सगाली का कि भाई वो क्रिकेट का के लिए दुनिया भर में काली पट्टी बांधी गई, वो भाई आप पेट पे बांध रहे हैं, मतलब पाँव पे आप तस्दीक कर रहे हैं, तजलील कर रहे हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। नहीं, मुंह पे काली लिपस्टिक जब से इसने क्रीम लगानी छोड़ी है ना होठों पे, जब से उल्टी सीधी हरकतें कर रहा है। ये पूरी आस्तीनों में होंगे क्योंकि गर्मी बहुत है वहां पे, ठीक है। इमाम खेलेंगे तो उनका कॉलर खड़ा होगा, गर्दन पे अलग रुमाल होगा ताकि मुंह का रंग और गर्दन का रंग अलग ना हो जाए। उन्होंने गर्दन पे रुमाल रखा है ना, गर्मी है। इनकी शक्लें देखो, पूरा 44 गर्मी में रख के खेले क्रिकेट, पूरा फाउंडेशन छुपा हुआ जो औरतें लगाती है, ये चढ़े हुए सबके फाउंडेशन माथे कानों पे अलग गया हुआ है कि कान कहीं काले ना हो जाए वहां पे, क्योंकि गर्मी बहुत पड़ती है। अगले 5 दिन गर्मी बहुत है वहां पर, पता चला है कि 40 बहुत हो रही है वैसे। हाँ, अच्छा, इस गर्मी के अंदर आप बॉलर भी, बारिश भी हो रही है हमारे यहाँ, रुक के हो रही है, थोड़ी सी हुई फिर रुक गई। बॉलर भी 4 रखे, मगर वो लग नहीं रहा कि 4 है, मुझे लग रहा है 3.5 है, क्योंकि अब्बास जो है वो फिर भी 1 विकेट वही लेके गया यार। 40 साल का आदमी इतनी गर्मी में 9 ओवर फेंक गया। मोहम्मद अली को शर्म नहीं आ रही, ठीक है, खुर्रम शहजाद को शर्म नहीं आ रही। तो मतलब हमारा टेस्ट का वो प्रोडक्ट है कि जो 12-12, 14-14 ओवर का एक स्पेल करता है। 40 साल की उम्र, उसकी उम्र नजर आपका ही वो कह रही है, फिर शुरू हो गए बुराई करना। अभी 50 रन नहीं हुए वेस्ट इंडीज के। मुझे एक बात बताए, रिजवान के पैड जो सुन रहे हैं वो रिजवान के पैड चेक कर ले यार, वो ज्यादती है। बाजुओं के ऊपर काली पट्टी, इसने पैडों पे काली पट्टी बांधी है यार, दोनों पाँव के ऊपर। अब फिर ये बोलेगा नहीं यार इसकी मैंने रिबी जो है ना काली करवा दी थी। आप भी बांध ले गम में, आप रिजवान के गम में बांध ले। नहीं, हमारा तो इमाम हुसैन का गम चल रहा है, हम क्यों मनाए भाई उसका? गैरी सोबर का गम यार, ये बताया यार हमारा क्या ताल्लुक, ठीक है। मगर ये कि जिनका ताल्लुक है भैया, ठीक है, वो ताजियत कर ले उनके साथ जाके, मगर पैडों पे ये जरा सीरियस बात होनी चाहिए कि अगर इस तरह किया है रिजवान ने तो बड़ी ज्यादती है। इसे कहते हैं कि शऊर की कमी। गर्मी है ना, वो एकदम बारिश की गर्मी अभी भी पतंगे आए ना, पतंगे पकड़ने आए, वो पतंगे पकड़ने आई है, तो ये तो खाती है, ये खा जाती है, लपक के खा जाती है। ये जो मामला है ना, ये वेस्ट इंडीज में अच्छे नजर नहीं आ रहे। अच्छा, फिर मैं आपको ये बता रहा था कि यार वेस्ट इंडीज ने आज क्यों टिक्की मेरी तरफ करी हुई है, ये आज जो सबसे अच्छा काम किया वेस्ट इंडीज में, आपको बताऊं, जो मेरे दिल की आवाज थी, मैं भी ये चाह रहा था ऐसी आवाज, क्योंकि अगले 3 दिन स्कैटर्ड थंडर स्टॉर्म में इंग्लिश में मैच यानी होगा नहीं, यानी वेदर भी कह रहे हैं इनका मैच ना कराओ, क्योंकि ये सबसे ज्यादा टेस्ट मैच पे मदद नहीं आ रहा। आज हुआ T20, ये कह रहा है हसन अली बारिश हो रही है, डाई में चाहिए मेरे को, डाई में मारने वाला आदमी चाहिए, बोला हाँ ये हसन अली को ढूंढ रहा है, वरना ये रिजवान को कह रहे तो अच्छा थोड़ा सा हिल मिल के दिखा लो। ये इनकी यही वाली हरकतें इनकी चल रही है। ये 5 दिन जो है ना, ये आपको सिवाय तफरी के और कुछ भी नहीं देंगे क्रिकेट के अंदर, ये बता दूं यार। मतलब आपने पहले से इस मैच को इतना अजीब बात, भाई मैच हो रहा है यार, आप बताइए जुमले जो आ रहे हैं वो
ऐसे हैं जो मतलब बिल्कुल ही सार्केस्टिक जुमले नहीं होते। मैंने कभी नहीं सुना कि ये फिलिप नाम का जो और किसी मैच में नहीं दिखते आपको ये जुमले। वो कौन है, वो जो वेस्ट इंडियन बॉलर ये था, ठीक है, वो क्या कह रहे हैं कि नहीं बाबर आजम अपने कैरियर में दूसरी मर्तबा वेस्ट इंडीज में कप्तानी का, इसको पता है कि पहली दफा नाकाम हुआ था तो दूसरी दफा है ये। बताने की रन्स अच्छे होगा उनके, मुझे रन्स भी देखने हैं। रन्स की फिक्र नहीं, मुझे ये कि अगर तुमने 4 बनाएगा कौन, 4 बॉलर अगर वो करेगा 350-400 तो फंस जाएंगे ये। 4 बॉलर अगर तुम्हारे पास है, तुमने 4 ही रखे ना, अब तुम उसको मिसबाह उल हक 4 बॉलर से खेलते हैं। मिसबाह उल हक की ड्रामेबाजी की वजह से उसको तुम ऑलराउंडर शुमार करो। आमिर जमाल को मुझे ऑलराउंडर 5वां बॉलिंग ऑप्शन है। अच्छा, आपका 5वां जो होना चाहिए था वो ये होना चाहिए था, क्या कहते हैं, अली उस्मान की जगह ये साजिद होना चाहिए था, क्योंकि सीनियर वो है, वो सीनियर है। क्योंकि जब ये आया पॉइंट पे भाई, जब भी पाकिस्तान को मौका लग रहा है, साउथ अफ्रीका में स्पिन नहीं होती बॉल, हम साजिद को छोड़ जाएंगे, नुमान अली को ले जाएंगे, 2 टेस्ट हैं, बैठा रहेगा। और जहां ड्रॉप करने की बात आती है तो इसका मतलब टीम मैनेजमेंट और इंक्लूडिंग अब जो भी कप्तान पहले था यहाँ पे, इनको क्या साजिद खान से प्रॉब्लम है? क्यों? क्योंकि कॉन्फिडेंट गाय है यार, वो अच्छी पॉजिटिव। क्या जरूरत थी उस्मान की डेब्यू की आज? तो बात ये कि अगर उस्मान यहाँ छा जाता है या आगे आप उसे बॉलर बना रहे हैं कि यहाँ पे रिस्ट आपको चाहिए, आप इस तरह की स्पिन से फायदा उठाना चाह रहे हैं, कहा हमने भी है। तो साजिद खान की एक यूटिलिटी, आप अर्ली ऑन पहला टेस्ट खेलने गए थे, बाबर नए कप्तान बने थे, तो आप तजुर्बे पर इस्तेफादा कर देखते हैं ना साजिद खान के, क्योंकि साजिद खान जो है वो फर्स्ट चेंज भी बॉल कर सकते हैं, स्लाइटली न्यूअर बॉल से भी और पुराने बॉल से भी बॉल कर सकता है। मुझे तो इन बातों की समझ आनी है। प्रैक्टिस जो इनकी दिखा रहे थे वो वीडियोस आती है ना, जिसमें साजिद खान उस्मान को कह रहे हैं बेटा विकेट यहाँ की पीछे जरा स्लो में, जरा बॉल खींच के करना है, यानी कि साजिद खान उसको समझा रहा है। मुझे ये बता दे, कोई रिजवान जैसा विकेट कीपर जब वो ओवर द विकेट अच्छी बॉल कर रहा था तो राउंड द विकेट उसको लाने की जरूरत क्या थी? अबे तीसरे ओवर में राउंड द विकेट आ गया, वो कौन सा स्पिनर है फिर? ये मुझे एक बात बताओ, उसने अपनी जगह पक्की नहीं करी, अभी 3-4 ओवर फेंके, ओवर द विकेट, राउंड द विकेट आ गया। अबे कमाल है, शुरू हुआ है। मैं ये कह रहा हूँ, ये गलती किसकी है भाई? 8-9 साल से वो डोमेस्टिक खेल रहा है, मतलब यार कमाल नहीं है? उसको लगा कि नहीं यार राउंड द विकेट प्रैक्टिस किया, कमाल है यार। ये कौन सा तरीका है? दिखाते ना स्क्रीन पे देख ये मैच अगर बारिश खा गई, क्योंकि बेटा देखो ऐसे प्रैक्टिस होती, बारिश नहीं तो रोस्टन चेज खा जाएगा। मगर जो सबसे अच्छा काम किया वेस्ट इंडीज ने, टॉस जीत के बैटिंग कर ली। अगर रोस्टन तू इनको बैटिंग दे देता, ये अपने रन करते और कहते अगर बारिश ना होती तो ये जीत जाते। ये तो ये वाली दुहाइयां होती है ना मार्केट के अंदर, हाय अगर यूं हो जाता, इनका यूं हो जाता जो है ना, वो होती है जीत। इनके जीत नहीं होती कि जीत दम लड़के साले जीत जाओ। अगर यूं हो जाता भाई, इनकी क्रिकेट चल रही है। अगर आप इस मर्तबा कप्तानी मिली है, अब तुम देखना, अबे क्या घंटा देखना। अभी मैच शुरू हुआ है तो पुरानी बातें। कौन सी मैच तू बता दो। और आज इंडिया जीता, ईशान किशन को ठीक है, आज रन तो बेटा ड्यू थे तुझ पे, कोई 8 T20 आई हो गए, फारिक तुम्हारे आज मैन ऑफ द मैच ले गया। वो आज असल में आज अपनी जगह पे था, विकेट कीपर बेटर खेला ईशान किशन। देखें वही बात थी कि जिम्बाब्वे कम्पीट करेगा तो मजा आएगा, इंडिया ने रन इतने मार दिए, इसलिए जिम्बाब्वे को ही पहली बैटिंग करनी चाहिए थी। वो 170-80 करते। बहरहाल जो खेल है वो तो खेले, और अच्छी बैटिंग की ईशान किशन ने। तिलक वर्मा जिन पर अभी बड़े स्ट्राइक रेट के सवाल हो रहे थे, तो उन्होंने बहुत अच्छे स्ट्राइक रेट से रन किए। और देखें कि जिम्बाब्वे की ऊपर की विकेट्स को छोड़े, वो इंडिया की पेस बॉलिंग के इतने जेरे असर थे कि बाद में मिडिल और लोअर मिडिल ऑर्डर की विकेट्स उन्होंने अभिषेक शर्मा पर थ्रो कर दी। श्रेयस अय्यर ने इतना नॉन सीरियस ले लिया कि उन्होंने अभिषेक शर्मा को बॉलिंग क्रीज पर बुला लिया कि यार तुम बॉल कर लो, और वो 3 विकेट ले गया यार। मैं तो यूं कहूंगा कि बड़ा बदकिस्मत कप्तान था जो एक जीती हुई टीम को लेके आयरलैंड के टूर पे निकला, वहां शिकस्त मिली। इंग्लैंड आया, वहां शिकस्त मिली। अपना जिस टीम का वाइस कप्तान में ना, वहां शिकस्त मिली। मगर सक्सेसफुली उसने जिम्बाब्वे में आकर ये सोचा कि नहीं यार, जिम्बाब्वे ये वही जगह है जहां पर मुझे पहली जीत मिलेगी इंटरनेशनल ट्रॉफी। यानी कि पहली जीत उनकी एज कैप्टन आई है, एज एन इंडियन कैप्टन। यकीनन इस जीत के लिए जितना बेताब श्रेयस अय्यर, जितना खुश वो होगा इस वक्त टीम में, ना वो कोई ईशान किशन होगा क्योंकि वो कई दफा ले चुका है, ना ही कोई वो क्या नाम है तिलक वर्मा है, वो तो एशिया कप के मैन ऑफ द मैच थे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि यार अगर देखा जाए ना तो इस जीत का जो क्रेडिट सबसे ज्यादा जाना चाहिए वो ईशान किशन और उसके बाद श्रेयस अय्यर को, क्योंकि ईशान किशन को इस बात का क्रेडिट जाना चाहिए कि भाई तूने रन कर लिए, अब अगली सीरीज में तुम्हें फिर रख लेंगे। मगर ये देखना परफॉर्मेंस जो है ना, देखो हर बैटर रोज रन नहीं करेगा, ये तो स्वाभाविक होती है। जैसे बाबर के मामले में जो होता है कि भाई तू रन कर, लेकिन बात है कि बाबर का एक इतना लंबा
ऑफ पीरियड आया है कि यार अब आप कप्तान बनो, तो अब ये वेस्ट इंडीज जो भी आपको टोटल देगा कल तक, तो अब ये रन आपने ही करने कह रहे हैं। अगर हम पहले बैटिंग मार्केट में ये रन आपको ही करने होंगे, मैं बता दूं, ऐसा नहीं है कि ये रन आप किसी और ने आके करने, ये रन आप ही को करने होंगे। और ये रिजवान की बात यार एक फिलर नहीं थी, ये एक तरीके की बात थी। ठीक है, अगर किसी को नागवार गुजरी हो तो मैं जरा तरीके से कह दूं कि अगर आप ताजियत वाला कर रहे हैं तो पेट पे बांधना, मैं ये तो नहीं कहूंगा ये जुर्म है या इफ्तिखार चाचू की तरह बाबर पर बात करना गुनाह है, जहालत नहीं, लेकिन आई थिंक यार थोड़ा सा सेंसिबल शो नहीं देख लिया ना आपने, तो क्या गलत देखा होगा? तो अभी चल रहा है मैच, तुम देख कर आप देखते, मैं समझता हूँ मैंने देख लिया। देख कर आ जाओ, एक दफा चल रहा है मैच, तुम देख कर आ जाओ, अब तक मैं बता रहा हूँ। अच्छा, देख कर आ जाओ। ठीक है यार, दुनिया, मैं ये सोच रहा था इतनी देर देख रहे, मैं रिजू साइमन को देखूंगा। मैं एक तो आज मैंने इसकी पूरी बैटिंग नहीं देखी भाई, छोड़ के देखी है। आज हुआ, आज इश्यू की आज चक्कर ये, एक तो लिपस्टिक नहीं है मार्केट में, ठीक है, मगर फाउंडेशन सबके लगे हुए, आस्तीन ने पूरी लंबी लंबी सबकी है, क्योंकि धूप में काले ना हो जाए, हाथ का रंग अलग, मुंह का रंग अलग, ये तो हमें पता है। धूप में काले ना हो जाए। इमाम एक्स्ट्रा सेफ्टी रखते हैं, वो गर्दन पे भी रुमाल रखते हैं ताकि गर्दन काली ना हो, पैद ना हो। ठीक है, इमाम का आपको पता है मॉडल भी है, यूं करके तस्वीर भी खिंचवाते हैं। खेल रहा है। अच्छा, हम इमाम को नहीं खिलाएंगे? इमाम खेल रहा है ना, तो क्यों नहीं खेले? तजुर्बेकार ओपनर है वो पाकिस्तान। वेस्ट इंडीज कह रहा है जब तक बारिश है जब तक हम खड़े हैं। हाँ, बारिश खत्म, पाँच दिन खत्म। अगर ये 100-150 तक यही एक आउट रहा है, मुझे तो लग रहा है चंदर बॉल का लौंडा ना रन कर दे। ये वहां के मिसबा वाली पार्टी है। आउट हो तो पता चलेगा ना यार। नारायण चंद्र ये खड़ा हुआ है अभी तक, इसने मेरे में कोई 12-13 रन बनाया, कोई 100 बोले होने वाली है इसकी। अब ये क्या कर रही है? इसने मुंह उठा लिया। मेल फीमेल होगा ना, इसके अजाइम ठीक नहीं लग रहे भाई मुझे, माजरत जरा। तो ये सामने ये भी मैच खेल रही है, मैं बता रहा हूँ। ये मेल फीमेल चलेगा, ये मैच खेल रही है, मैं बता रहा हूँ। आज आपने किया प्रैक्टिस की? रेन सेटिंग है आज, प्रैक्टिस करते ना आप, वो भी देख लेता ना स्क्रीन पे आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। मुझे तो इंतजार इस बात का था कि यार एक तो रेन इफेक्टेड मैच है, टेस्ट है, पोर्ट ऑफ स्पेन में शायद आपको ना मिले वहां पर अगला जो टेस्ट है, यहाँ राउंड कर लिया, जहाँ रेगुलर बारिशें होती हैं और वो मैच को मुतासिर करेंगी। अच्छा, इसके अंदर अब करना क्या है पाकिस्तान ने? यकीनन अब अपनी बॉलिंग से, यानी कि बाबर आजम की स्पेशलिटी देखनी है ना आपने, क्योंकि देखें शान के पास कौन था? बाबर था। शान के पास कौन था? रिजवान था। शान के पास कौन था? सलमान था। शान के पास कौन था? सऊद था। शान के पास कौन था? शाहिद था। शान के पास कौन था? सब थे। अब ठीक सारे ही थे। नुमान उसके पास था, साजिद उसके पास था। अच्छा, अब यही लोग बाबर के पास हैं। अगर नाकाम होंगी, नाकाम अगर हुआ तो ये जानबूझ नहीं, ये नाकाम अगर हुआ तो इसने जो कप्तानी ली है, जिसके सब मुखालफत कर रहे हैं पाकिस्तान में, जानबूझकर इसने कप्तानी ली थी कि थोड़े दिन की चौधराहट ले लूं मैं, हरा कोट पहन के तस्वीरें खिंचवा लूं मैं, अपना फोटो सेशन करा लूं, रिजवान के पैडों पे काली पट्टी। तो पाकिस्तान का कप्तान क्या पीला यार, अब बहुत देर हो गई, आप शुरू से ही बुराई। अब अभी तो मैच शुरू हुआ, क्या हार गए क्या? यार ये ज्यादती है ना यार, फिर लोग बोलते हैं कि यार वो आप लोग खींच ही रहे होते हैं। नहीं, बारिश है, सिर्फ हम बुराइयां करते हैं यार। अरे ओवरकास्ट कंडीशन है, ठीक है, ठीक है, अंधेरा है, हल्का सा ब्लैक और रेडिश टाइप का बॉल है, ठीक है। अब्बास 125 का बॉलर है, वो मेहनत कर रहा है, एक विकेट ले ली उसने, बाकी कौन विकेट लेगा? मोहम्मद अली तूले। मोहम्मद अली का कैरियर हमेशा बर्बाद पता है कब हुआ है? जब बाबर आजम कप्तान हुआ है, ये बता दूं। ये करवा देगा इससे 30-40 ओवर, अगर वेस्ट इंडीज 100 ओवर खेल गई, ये रात भर अकेला। मुझे लगता है विकेट्स लेनी चाहिए। और अभी यार जिम्बाब्वे के मैच पे भी बात करते हैं कि लाइव मैच चल रहा है, तो यकीनन बहुत सारी चीजें जो नोटिस की हुई है वो फड़क रहे होंगे आपके भी जज्बात के। हाँ भाई, यूं कर लो, कर लो, फड़क तो रहे, आपने आते ही बैठ के बुराई कर दी। एक बात मैं कह रहा हूँ, 60 रन हो गए। अब कैसे उछल गई उसने, पकड़ा परिंदा, वो पतंगा। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप ये देखेंगे, एक बॉलर आपने जिसको डेब्यू कराया, डिग्गी जो है पूरी बहुमा जैसी लग रही है मुझे, चिपकली उल्टी हो गई है, यूं आ रही है अभी, ऊपर चढ़ती है, ऐसे हुई है। ये कह रहा हूँ, मुंह नीचे और यूं ऊपर। उस्मान अली खान जिसको इन्होंने मौका दिया, चिपकली भी एंजॉय कर रहे हैं, वो तकरीबन 9 साल से डोमेस्टिक खेल रहा है, पाकिस्तान का पका हुआ बॉलर है, ठीक है। अच्छा, उसको जब और मेल फीमेल चल रहा है, बारिश का है मैं कह रहा हूँ कि पकौड़े वकौड़े बना लिए होंगे, पकौड़े और पेप्सी भी, चाय, समोसे भी मंगा लो भाई, समोसे, ठंडे समोसे। ये जो गेम है पकौड़े, उस्मान अली खान का जब उसको कैप दी जा रही थी, सलमान अली आगा ने को उसके पास भेजा गया। सलमान अली आगा ने पहले तो उसको इतना लेक्चर दिया, वो बिल्कुल ही किंडरगार्टन के बच्चों की तरह यूं हाथ बांध के खड़ा हो गया। सलमान अली आगा, ये जो कैप है
इस कैप को देखो तुम, इस कैप के लिए तुमने कितना इंतजार किया है, इस कैप के लिए तुमने कितना हार्डवर्क किया है, इस कैप की अहमियत तुम्हें पता होनी चाहिए, इस कैप की इंपॉर्टेंस तुम्हें पता होनी चाहिए। उस्मान सोच रहा था कि अबे किन लोगों में फंस गया, इनको नहीं पता कि कैप की अहमियत क्या है, हारे जा रहे साले मुझे बता रहे कि इस कैप की अहमियत ये है, इस कैप की अहमियत ये कितने मैचेस हारे, ये अपने आप को नहीं बता रहे। पहले राउंड से बाहर हुए, चैंपियंस ट्रॉफी में ये भारी हो गए, टेस्ट क्रिकेट में ये खड़े हुए, इतने सारे लोग जो खड़े हुए सबको नहीं पता कैप की। ये सलमान मुझे आगे क्यों बता रहा है, देखो इस कैप की अहमियत ये है, इसके अबे कमाल हो गया। उससे बॉल बेचारे से बॉल नहीं हो रही, 2 ओवर इससे ओवर द विकेट किए, 2 ओवर के बाद रिजवान ने इशारा किया इस तरफ आ जाओ, तुम्हारा बॉल इस तरफ से अच्छा आ रहा है, घंटा आ रहा है यार। बहरहाल मैं ये कहूंगा कि यार पाकिस्तान के लिए सीरीज जीतने की जिम्मेदारी बाबर आजम पे ना डाली है, कोई 1-2 एफर्ट अगर निकल आई है, शान मसूद ने कर दिए, सऊद शकील कमी क्यों निकल आई इसकी, अभी थोड़े दिन पहले तो कम थी, खुशी में पेट तो फिर खबर सही थी, निहारी रोटी चढ़ गए तिक्के बोटी, तो क्या कह रहा हूँ, ये खा रहे हैं। अगर कोई पाकिस्तानी वहाँ पूछ रहे हैं कि आप लोग किसी दिन हमारे यहाँ खाना खा लें, तो हर आदमी अपनी डिश बता रहा है, मैं बता रहा हूँ कलवत्तू वाले कबाब, गोश्त चल रहा है, गोश्त में ये बता दूं आपको, कोई बोल रहा है चंद दिन में वापिस, आज मैंने देखा है जो बॉल के पीछे भी भागा चौका बचाने यूं और यूं करके रोकी है इसने बॉल, आपा बूजी की तरह यूं सुना पूरा झुक के रोक, सुना नैंडोस में चल रहा है पेरी पेरी वाला, पेरी चिकन तो तुमने छोटी छोटी लेकर घूम रही है पार्टियां मार्केट में, पूरे फाउंडेशन खींचे में पेरी चिकन, पता नहीं क्यों परफॉर्मेंस खा के आए। देखिए यार ये खूबसूरतियां जो है ना, मेकअप जो है, ये लगता है परफॉर्मेंस पे नैंडोस पर पेरी अबे वहां है नैंडोस, वेस्ट इंडीज में है, होगा नैंडोस सब जगह। कैटा पिलाना खिलाओ इनको, उसमें सब्जियां भी होती हैं। नैंडोस गलती से अगर कोई बेचारा पूछ लेता ना कि आप हमारे यहाँ चाय पे आ जाए या खाने पे आ जाए, बारिश क्यों हो रही है, 15 के 15 अपनी अपनी डिशें अलग बता देते हैं, किसी को कबाब चाहिए, किसी को तिक्का बोटी चाहिए, कोई नहारी, कोई कह रहा पुलाव, कोई कह रहा बिरयानी, मतलब हर किसी की मिजाज ही अलग है भाई खाने पीने के। ये मुझे कहीं से पता चला था तो मैंने बोला हर जगह बारिश हो रही है, जहाँ से भी निकल रहा हूँ वहाँ तेज बारिश, कल मैं जहाँ था वहाँ सबसे तेज बारिश हुई, इधर पहुंचा लोग कह रहे यहाँ तो हल्की सी हुई थी। अभी एक भाई ने बिल्कुल वो मैच देख रहा है बैठा हुआ वहाँ पे डरोबा के अंदर, ब्रांड लारा क्रिकेट स्टेडियम के अंदर, उसने मुझे वीडियो भेजी 1 मिनट की, वो अंदर बैठा वो मैच देख रहा है बैठा हुआ, ठीक है, वो है लोकल ही है वहाँ का, क्योंकि उससे बातचीत थी मेरी काफी अर्से, तो उसने मुझे वीडियो भेजी है वहाँ पर, उसने बताया कि यार इतनी खतरनाक कंडीशन थी जब आज वेस्ट इंडीज ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया, और लग ही रहा था कि वेस्ट इंडीज ने फैसला गलत किया, मगर पाकिस्तान की बॉलिंग ने प्रूव किया कि आपका फैसला ठीक है, आपका फैसला ठीक है। कहने लगा यार बॉलर अब्बास के अलावा कोई कह रहे यार अगर वाकई दुआ किसी की लगती है ना, तो कोई अब्बास के लिए दुआ करे कि काश उसकी स्पीड ठीक हो जाए ताकि वो ज्यादा से ज्यादा विकेट ले ले। बाकी तो यार मुझे मैंने खुर्रम को भी देखा, ठीक है बॉल पड़ के, नया बॉल तो अपनी मस्ती भी नए बॉल की अलग से होती है, आग लगी है मस्ती में, शानू अपनी मस्ती में, इन्होंने कोई मस्ती नहीं दिखाई। अब ये कहेंगे तो पहला टेस्ट है, अभी तो हम वार्म अप हो रहे हैं, अभी तो गेयर अप हो रहे हैं, अभी तो मोमेंटम पकड़ा था कि बारिश हो गई, मोमेंटम पकड़ा था बारिश हो गई, बारिश से स्लिप हो गया मोमेंटम, अब बारिश के बाद दोबारा हो रहे हैं आप दोबारा से, मुझे ऐसा लग रहा है ये लज्जतें बता रही है वापस बिगड़ रहे हैं आप। गहरी सोवर के लिए जो ताजियत रिजवान ने दिए था, पैडों में काली पट्टियां बांध के, ये तारीखी काम कर दिया मेरे ख्याल में, बता हो सकता है वो बाद में मुकर जाए इस बात में। रिजू साइमन, मुझे तो वो लगा कि जब बच्चा स्पिनर नया आया, ये क्या नाम है इसका, अल्लाह भला कह रहे, उस्मान, वो तीसरा ओवर उससे राउंड वो उस्मान आया तो उसको यूं कर रहा है कि क्या उसे बताओ ना उसको गाइड तो कर दो कि बेटा ये लेंथ तो नहीं चाहिए, तुम्हारी पाकिस्तान के फॉर्मर तुम ओडीआई कैप्टन हो यार। राशा ही कर देता वो, ओके हो जाता, राशा। अच्छा बाहर तो ये तो राशा श्रेयास अय्यर आज कामयाब कप्तान महसूस कर रहे होंगे अपने आप को, एकदम अफ्ताद उनके सर पे पड़ी जैसे वो निकले घर से टीम लेकर, मगर लक्ष्मण का आना ऐसा लग रहा है टीम में जो है वो एक एक्समैन का किरदार उन्होंने अदा किया, आने के बाद ऐसा लग रहा है। सुनील जोशी भी आज बड़े अच्छे लग रहे थे मुझे, तालियां बजाते हुए, जब तिलक वर्मा ने 23 बॉलों में 50 मारे, तो भैया तिलक वर्मा के भी रन आ गए, वो भी हर जगह जा रहे हैं, शॉट मार लेते हैं, छक्का वक्का चौका वक्का खेल देते हैं, वो भी 220 के स्ट्राइक रेट से खेल के गए, उनका भी आज गेम जो था वो आज ईशान के साथ छोटा पैकेट बड़ा धमाका, एक बड़ा जबरदस्त धमाका करते हुए नजर आया। वो मैं आपको सच बात बता रहा हूँ, 10 ओवर में 95 रन, और उसके बाद जो आंख बंद करके मारना शुरू किया, चाहे नगारवा, चाहे मुदरवानी, चाहे सिकंदर टच, या फिर ब्रायन बल, या नयान हुरी उसका नाम है जो बॉलर है जिम्बाब्वे का, तो ये जिम्बाब्वे के खैर अब तो इख्तियार में नहीं है, तीसरा मैच भी जीतना मेरे ख्याल में, व्हाइट वॉश करके एक बदला तो श्रेयास अय्यर अब उतारने का ख्वाब नहीं, बहरहाल ये मेरा ख्याल से कि व्हाइट वॉश ही होगा, और इसलिए कि जिम्बाब्वे खेलेगा शायद पॉजिटिव क्रिकेट, बट आई थिंक
इंडिया एक ग्रुप में आ गए हैं और आपको पता है कि वो रन्स नहीं हो रहे थे। कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो स्टडी अच्छा था, किया हुआ था इंग्लैंड ने आपको, तो होमवर्क बेस्ड बॉलिंग थी उनकी जिसपे आप स्ट्रगल कर रहे थे, अब जीत गए। तो ऑब्वियसली यार ओवर हाइप इस विन को क्या दे। इंडिया बहुत सी अच्छी अपोजिशन के खिलाफ किसी भी विकेट पर 210, 215, 218, 219, 220 कर सकता है, लेकिन अच्छा ये हुआ कि 2-3 लोग चले, रन आए। ईशान किशन मिडिल ऑर्डर में, टॉप ऑर्डर ही कह लें अब तो आप उन्हें, तिलक वर्मा मिडिल ऑर्डर में, ये दोनों ऐसी एक सैड स्टोरीज चल रही थी इंडियन क्रिकेट की पिछले कुछ मैचों से, जो पास्ट में बड़ी सक्सेसफुल रहती है, ठीक है, हमेशा से। तो ये है कि अच्छा है कि इनकी फॉर्म बहाल हो गई, ठीक है, इनकी फॉर्म आज बहाल हो गई, ठीक है। तो आज फॉर्म बहाल होने पर बहुत 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 आपको मुबारक हो कि आप लोगों ने रन्स कर दिए, एहसान कर दिया। गौतम गंभीर को कहीं ना कहीं एक फेस सेविंग तो मिल गई है कि हाँ यार ये हो गया, फेस सेविंग चाहिए होती है ना, तो गंभीर को फेस सेविंग तो मिल गई, हाँ यार यूं हो गया, यूं हो गया, ये कर दिया, वो कर दिया, सही है। तो वो बाकी तो अब आपको आगे पता है कि अब हाँ मैच होगा कल, तो अब एक नया टास्क है, इंडिया 250-300 रन की तरफ देख ले। अगर पहले बैटिंग आती है तो अब यही हो सकता है, क्योंकि अब सारा प्रेशर या कुछ करने की बारी जिम्बाब्वे की है कि भाई फ्रॉम ब्रायन बेनेट टू लास्ट बैटर, कि भाई अब रन्स करो, क्योंकि इस सीरीज में आपकी नाकामी की मेन वजह आपके रन्स बन रहे हैं। अगर 219 हुआ, आप 160-70 बना के हारते, बड़ी मार्जिन की जीत थी, पर मेरा ख्याल से कि रन्स आपको करने पड़ते। दूसरी तरफ पाकिस्तान 1 विकेट, मोहम्मद अब्बास, कल भी जब हम बात कर रहे थे रात को, तो आपको पता है कि यही बात निकली थी कि अब्बास हमारा एक सबसे बड़ा वेपन है नए बॉल से विकेट लेने का, उसके अलावा हमें कुछ समझ नहीं आता व्हेन इट कम्स टू इंग्लिश नॉवेल। और इधर और अभी तो आया है, अभी तो आया है, नहीं उबैद को तो बिठा के रखा है ना। हाँ, तो तीसरा पेसर हो या फिर खुर्रम है, खुर्रम शहजाद, अभी देखें क्या करते हैं, आमिर जमाल है, लेकिन अब्बास और खुर्रम शहजाद ही नए बॉल से विकेट लेते हैं। अब देखें बैंड करना होगा वह को, क्योंकि देखें अगर 60, 65, 70 रन हो गए, वो विकेट कब गिरी है, 10, 15, 20 रन पर, तो वहां से अगर आपने इतने रन कंसीड करा दिए, अर्ली पार्ट में आपको टेस्ट में जो है ना वो छाना होता है। छाना इन द सेंस कि आपको जो है वो 3 से 4 विकेट्स लेनी होती हैं 110, 120 रन के अंदर, ताकि ये बात की एश्योरेंस हो जाए कि आप कहीं ना कहीं 250-300 रन पर पकड़ लेंगे। अगर पिच बिल्कुल ठीक लग रही है, ऐसा नहीं लग रहा कुछ बहुत करेगी, पर व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तानी बैटर्स, एक बात बता दूं, पहली इनिंग में कुछ भी 350 से ऊपर दे दिया ना इन्होंने, तो फिर आपको पता मसला खराब हो जाएगा इनका। 330, 340, 350, तो फिर ये अंडर प्रेशर खेलेंगे। हाँ, शानू किंग फ्री हो गए, सरफराज ने भी बैक कर दिया कि भाई वो रन कर देगा, वो 100 कर देगा, शानू बेस्ट बैटर हमारा सबसे बड़ा प्लेयर है, अब देख लेंगे। तो शानू द किंग भाई रन तो कर देना, लेकिन वेस्ट इंडीज के बॉलर्स अपनी कंडीशंस में पाकिस्तान के बॉलर से अच्छे हैं यार, अच्छे भी है। दूसरा मैं आपको एक बात बताऊं, देखिए यार अभी प्रैक्टिस मैच में बाबर ने भी 100 किए थे, वेस्ट इंडीज ने तो प्रैक्टिस करी नहीं थी, उन्होंने वो तो न्यूजीलैंड की सीरीज चल रही थी, उन्होंने बोला हम क्या करना है, इनसे प्रैक्टिस करके, प्रैक्टिस की इनको जरूरत है, नया कप्तान इनके पास आया है, हमारे पास थोड़ी आया नया कप्तान। हमारे जो कप्तान है रोस्टन, उसकी इंडेक्स फिंगर जो थी वो थोड़ी सी इंजर्ड थी, वो ठीक हो गई, वो वापस आ गया, कप्तान बन गया दोबारा से। फिर वेस्ट इंडीज की टीम बिल्कुल तैयार खड़ी हुई, उन्होंने उनको प्रैक्टिस दी। जो ये अब्दुल्ला फजल वाला इंसिडेंट जो आया ना इंजरी का, कि वो सीरीज से बाहर हो गया। कल बाबर आजम ने अपने जो एक रील उन्होंने जारी की थी, वो भी तो रीलें जारी करते हैं 3-3 मिनट की, उसमें उन्होंने कहा कि यार बड़ा इंस्पायर करता था लड़का, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि वो हमारे साथ इस सीरीज के अंदर नहीं होगा, बड़ा अच्छा था और यूं है और यूं है और यूं है और यूं है। मुझे एक सवाल का जवाब दे, जो इंजरी उनकी बताई गई है बैक इंजरी, ये तो ज्यादातर लोग यही कहते हैं कि यार ये तो बॉलर्स को होती है, ये तो फास्ट बॉलर्स की इंजरी होती है, ये बैट्समैन को कैसी हो गई? ऐसी कौन सी प्रैक्टिस करवाई जा रही है, कौन सी दीवार इनको चढ़ाई जा रही है, कौन से जो है वो मुश्किल मशक़ें उनको करवाई जा रही हैं? अब तो वहां पर ऐसा कोई आदमी है भी नहीं जो उनको बहुत प्रैक्टिस या बहुत ज्यादा ट्रेनिंग करवाता है। ऐसी कौन सी ट्रेनिंग थी जो अब्दुल्ला फजल, जिससे अभी तक सिर्फ 2 टेस्ट के अंदर 285 मारे थे, 40 प्लस उसका एवरेज आ रहा था, ऐसा क्या हो गया कि 23 साल का लड़का बैक इंजरी में आ गया? मैं ये जानने की कोशिश, कौन है वो 23 साल का? अब्दुल्ला फजल, उसको बैक इंजरी करा बिठाया है यार, बिठाया है, बाबर को नहीं चाहिए वो। तो ये एक और टैलेंट वेस्ट होने के लिए जा रहा है। ये अगर वापस चला गया, मैं आपको बताऊं, अब ये इंग्लैंड भाई कप्तान अपनी मर्जी की अगर टीम खिला रहा है तो उसमें कोई प्रॉब्लम है? मैं अभी कोई और कप्तान हो सकता है, यही कहते हैं कि भाई जो बाबर को चाहिए वो खिलाओ। एक खिलाड़ी जिसने पाकिस्तान की टीम को इंग्लैंड में जो है वो ज्वाइन करना था, जिसका नाम था सऊद शकील, उसका नाम दिया जा रहा है कि वो सेकंड टेस्ट में किसकी जगह होगा? अब्दुल्ला फजल की जगह।
यानी कि पाकिस्तान से आप बुलाने की कोशिश भी नहीं कर रहे किसी को। ऐसा कौन था जिसको भेजा जा रहा था, जिसके बाद मना कर दिया गया और शकील को तैयार कर लिया गया होगा, एक काम कर तू इंग्लैंड छोड़, तू यहीं पे हमें ज्वाइन कर ले, छोटी मोटी इंजरी जो भी है सब संभाल लेंगे। तो ये अगर छुपा के करवाई जा रही है कार्रवाई तो फिर तो जाती है। बैक इंजरी की तफसीलात भी दी जाए, ऐसी ये भी बताया जाए कि ऐसी कौन सी उनसे करवाई गई है भाई ये मशकें, कौन सी दीवार चढ़वाई गई, कौन से गड्ढे में उतारा गया, कौन सी सीढ़ी चढ़वाई गई, ऐसा कौन सी छलांग लगवाई गई उनसे यार, कहां पर उनको जो है वो इतनी ऐसी इंजरी हो गई, मेजर इंजरी हो गई जो वो पूरी सीरीज से बाहर होगा। और ये भी मैं आपको बता दूं, अगर ये सीरीज से यहाँ बाहर है तो इंग्लैंड के शुरू के 2 टेस्ट में भी आपको वो नजर नहीं आएगा, क्योंकि बोलेगा अभी तो इंजरी से वापस आए, एकदम कैसे खेल जाएगा एकदम कैसे खेल जाएगा उसको बाहर। हराम है आप लोगों को, एक पॉजिटिव लाइन बोली है ना, उस्मान बताया ना मैंने उसको पहले ओवर द विकेट 2 ओवर के बाद उसको बोला उस्मान कुछ तो अच्छा किया होगा इन्होंने इतनी देर में। कुछ भी नहीं किया अच्छा, कुछ भी नहीं किया, जाके देख लो तुम, कुछ भी नहीं हुआ होगा वहीं इस गांव से कभी अच्छी खबर नहीं आई भाई, देखो कुछ कर लो। मैं तो वरना प्यार प्यार से समझा दूंगा कि यार आप जब ये बैठे हुए बड़े दिन के बाद मैच हुआ है जब आप और ये कप्तान बन जब गया। आप मुस्तकबिल महफूज बनाते हैं अपना, तो मुस्तकबिल महफूज बनाना होता है ना, महफूज शीरमाल के शीरमाल खा के भला लिया ना टमी। आप करते ही हैं कि सबसे बाएतमाद जो खिलाड़ी बाएतमाद इंसान होता है ना उसको उस पे ट्रस्ट करते हैं। अच्छा, ऐसा नहीं होता कि आप बिल्कुल ही दलदल में पड़े हुए और आप 26 के एवरेज वाला कप्तान लेकर आ जाए, बोलेंगे नई टीम, अबे घंटे की नई टीम, घंटे की टीम। ठीक है, ये वाले ड्रामे जो होते हैं ना, ये हमेशा आपको मजीद पस्ती की तरफ ले आते हैं। देखिए तालियां उसी पे बजती हैं जो आपको यकीन दिलाता है कि नहीं यार आज ऐसा हो, मैं कल बहुत अच्छा हो जाऊंगा मैं। अबे इनके तो कल ही खत्म नहीं हो रही, 10-10 साल डकारे लेते हुए इनको। वो कह रहा है, मुझे बड़ी हैरत हुई उसके सार्कास्टिक जुमले के ऊपर। उसने कहा बाबर आजम एक मरतबा फिर वैसे टीम में दूसरी मरतबा कप्तानी कर रहा है। उसको पता है कि पहले भी नाकाम था, फिर आया बेहतर। मेरे कहने से अगर हो रहा होता तो फिर तो चल ही नहीं रहा होता। भैया ये परफॉर्मेंस से जा रहे हैं हमने, इनकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी, दुनिया प्रेस करेगी, मजबूरन मुझे भी नीम से पूछ के करना ही पड़ेगा कि भैया अच्छा कर दिया। मगर अगर मुझसे कोई ये तवक्को करता है, आप तारीफ करेंगे, इसने जो अपने रन किए चल रहा है भाई, अभी तो कुछ किया भी नहीं, अभी तो बॉलर पिट रहे हैं। पेट तो इसी का है। हाँ तो पेट इसका है ना, बॉलिंग थोड़ी कर रहा है वो उस पेट से कि मैं भी ऑफ स्पिन डालूंगा, यूं पेट में फंसा के हाथ पुचुंग है, वो ये थोड़ी कह रहा है। ये मैं सोच रहा हूँ स्टेप बन गया वैसे ये यूं नहीं तो यार अब ये ऐसा तो मैं नहीं सोच रहा कि T20 वाली कार्रवाई डाल दें। अगर इनके बॉलर T20 वाली विकेट लेंगे तो वेस्ट इंडीज T20 मारने में तो वो भी तमंचे सारे उनके पास, इसलिए उन्होंने वहां का अपना मिसबा का छोटा वाला बेटा खिलाया उन्होंने, क्या नाम है, टैगनारायण चंद्रवाल। वो रन ही नहीं कर रहा, वो एक एंड से रोके जा रहा है। तो उनका किंग निकल लिया, इसका मतलब हमारा किंग भी निकल लेगा। ठीक है शुरू में आया था, अब आया ब्रेड हॉज। ठीक है, वो टिका हुआ है, वो मार रहा है चौके, वो दे रहा है, ब्रेड हॉज मार रहा है वो अच्छा। अब ये हॉज करके नाम है उसका। अच्छा अब ये क्या नाम है, मार किसको रहा है, अब्बास को, जो सबसे ज्यादा आपका अच्छा बेहतर बॉलर था। उनसे बोला यार बाकी तो बेकार है। तो 100 उसकी स्पीड ही कम हो जाती है 5-7 ओवर के बाद। वो मार उसको इसलिए रहे कि यार बाकी 3 तो खेल लेंगे ना, इसको थका दो, बाहर मार के इसको ये मेन आदमी है। ये थोड़ी छोटी करके थोड़ी अंदर स्विंग आती है इसकी, इसी ने विकेट ली है। तो वेस्ट इंडीज का पारा हाई है, बता दो बहुत भाई। ठीक है, ग्राउंड का पारा भी हाई है, बहुत हाई है, डिस्ट्रॉय करने के रास्ते ढूंढ रहे हैं। अब रोने की कोई वजह नहीं है, क्योंकि बैटिंग करना आसान है, मुश्किल नहीं है। यहाँ पे बता दूं मैं, बैटिंग करना आसान है, मुश्किल नहीं है। अभी तक वेस्ट इंडीज की बॉलिंग आपने देखी नहीं, तो आप यही कह सकते हैं पाकिस्तानी बॉलिंग देख के कि वेस्ट इंडीज के लिए बैटिंग करना आसान है। ठीक है, मगर जब वेस्ट इंडीज बॉलिंग करेगा तो कोई ये ना कहे कि यूं हो रही है, यूं जा रही है, थोड़ा सा वेरिएट कर रही है, वेरिएशन ऊपर नीचे हो रही है। ये इशारे जो करता है ना आके घंटे का किंग क्रिस यार उसने किया क्या है यार? कुछ नहीं, मैं उसकी ब्रेंडन किंग की बात कर रहा हूँ भाई, मैं वो भी तो घंटे का किंग है। उसके आउट हो गया टेस्ट भी खेल रहा है। हाँ, वो सब खेल रहा है, वो किसी को भी खिला रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कोई भी खेल रहे, बाबर 11 से कोई भी खेल रहे, प्रैक्टिस मैच इनको कह रहा है कोई भी आ जा, तू भी आ जा, तू भी आ जा, तू भी आ जा। उनको ये वाली इनकी सिक्स सेंस का अंदाजा है। अच्छा, उनको पता था कि ये चाहते क्या है, वो ये चाहते थे कि 100 आ जाए। उन्होंने प्रैक्टिस मैच में दे दिया 100, बाहर 100। तो आजम को भी दे दिया, इसको भी दे दिया। आजम तो मार ही रहा है ना। हाँ तो 243 बॉलें ली है उसने। अरे 43, तो वो अपने टाइम ले रहा है ना, सेट हो रहा है ना वहाँ पे। सेट, और ये सेट हो जाता है अगर इतना
तो आपने तो प्रैक्टिस मैच को ही वर्ल्ड WTC का फाइनल बता देना था। उसको जो बॉलर मिले थे उसके लिए वो डेनिस लिली थे। नहीं, वो अगर दोबारा कप्तान बनाए तो देखे तो एक दो दिन क्या करेगा। 10 साल से डगारे ले रहा है। अभी तो 15-20 ओवर भी नहीं हुआ, अब तो बेचारे को बोलना शुरू हो गए। नहीं तो अब तो 20 ओवर से ज्यादा हो चुके होंगे। तो अब तो रन भी 70 हो गए। हाँ तो बस ठीक है, बस शुरुआत हो गई है हाय हाय किलकिल मचाने की। अच्छा इस मैं आपको बता दूं शुरुआत हो गई है। मैच का जो मोमेंटम है, फाउंडेशन जो मुंह पे लगी है, मोमेंटम है इसका। मोमेंटम क्रीम लगाई है रिजवान? अच्छा क्रीम लगाई है नहीं लगाई? नहीं क्रीम लगाई। क्यों नहीं लगाई? इस मैच में जो सबसे बड़ी तादियत है गैरी सोबर्स को, पैड पे काली पट्टियां हैं गैरी सोबर्स की तादियत। बार बस वो हमने एहसास दिला दिया, ये एक सीरियस बात है। काली पट्टी भाई, काली पट्टी आप हाथ पर बांधते हैं यार, आप जरा सीख तो लो, तरीका तो सीख लो। ये वही वाली बात है कि आप नहा लेते हो पर आपको गुसल करना नहीं आता। मैं कह रहा हूँ बिल्कुल ऐसा ही है। आप कोई भी जरूर वहां पे पूछे जरूर कि ये टेस्ट क्रिकेट में मैंने पैड के ऊपर काली पट्टियां कभी नहीं देखी। बंदेंगी ये पहली दफा मैंने देखा पैड पे काली पट्टियां हैं। अच्छा अक्सर आपने देखा होगा कि अपने पैड्स पजामे के अंदर रखता है ये पैड क्यों बाहर है? पट्टियां दिखाने के लिए कि नजर लग गई। चलो भाई टाटा करेंगे यार, टाटा और क्या, बस निकल गया बुक्स। तो मेरा क्या कर ली बुराइयां विचारों की। अबे तो अच्छा ही क्या है। अभी तो कुछ किया ही नहीं उन्होंने। नहीं तो करेंगे क्या करेंगे, या पिच पे करेंगे क्या? ईशान किशन की आपने तारीफ नहीं कर की, दी ना, अच्छी बैटिंग तो हो गया ना उसका, की अच्छी है उसने, अच्छी बैटिंग करी है। ये 100 करेगा वैसे, कर लेने चाहिए, कह रहा है पूरी टीम के, कर लेने चाहिए पूरी टीम के। बहरहाल अभी के लिए इतना ही। आई थिंक अब लंच वंच ब्रेक हो गया होगा, मैच चल रहा है। आपके साथ बैठेंगे टाइम टू टाइम, आखिर में भी देखते हैं आपके साथ गपशप लगाते हैं कहीं बैठ कर के मैच का क्या हुआ। बहरहाल यार अब जरा सीरियस नोट पर, अगर अब तक जो हमने देखा था अगर हम मिस कर गए और कोई आउट हो गया तो माजरत। 70 रन के करीब है, एक आउट है, तो आई थिंक वेस्ट इंडीज को एक अच्छा आगाज तो मिल गया। ठीक है, तो मतलब दे आर वेल ऑन ट्रैक कि वो अच्छे रन्स कर सकें। अब 2 पार्टनरशिप्स हैं कि अगर वो 2 पार्टनरशिप्स करेंगे तो बेहतरी आएगी और अराउंड 350-400 इसको वो सीख कर सकते हैं इस टारगेट को। ठीक है, इस टोटल को, टारगेट तो नहीं होगा पहली इनिंग में। तो देखें पाकिस्तान ने बॉलर्स खिलाए। अब देखें आमिर जमाल के जो बयानात थे, बाबर बड़ा अच्छा रखते हैं, तो बेटा वो खिलाने के लिए अच्छा रखते हैं, वो तुझे नान छोले मंगाने के लिए अच्छा नहीं रखते, वो तुझे ब्रेकफास्ट कराने, वो तुझे निहारी रोटी खिलाने के लिए अच्छा नहीं रखता भाई। वो कप्तान है, उसे तुमसे ऑलराउंड कारकर्दगी चाहिए। और मजाक अपनी जगह, अगर बाबर आजम को कोई बॉक्स में बुराई में क्लिप भेजे तो ठीक है, आपके गेम में जो कमी है उस पर तो बात हम करते रहेंगे, नहीं रुकेंगे, लेकिन यहाँ अगर अच्छा नहीं होगा। लेकिन अगर कोई ये क्लिप अभी फौरन तो आप नहीं देखते होगे, बाद में ही देखोगे। आप इस सीरीज में प्रिपेयर रहो कि एकदम सरप्राइज एलिमेंट के तौर पर आप 2-3 ओवर बीच में कराओ, आप कराओ, ये विकेट देंगे आपको, मैं आपको बता रहा हूँ। ऑफ स्पिन, अरे ये खुद भी कराए। बाबर की ऑफ स्पिन एक बड़े डिफरेंट एक्शन से, तो बैटिंग में तो कुछ है नहीं, तो ऑफ स्पिन ही करा ले एकदम। मतलब आप कराए, ये बात इनका मुंह देख कर ना आपको ड्रॉप हो रहा होगा ना, सुनो मेरी बात, जिस दिन ये ड्रॉप हो रहा होगा इसको ऑलराउंडर बना के खिला देगा। पहले ही बोला है मैंने, 1.5 साल पहले बोला था कि ऑलराउंडर चल जाएगा। अब मैं मजाक पे ले आया ना, मैं सीरियस कह रहा था कि वेस्ट इंडीज जहनी तौर पर आगा सलमान के लिए तो तैयार, आपके लिए तैयार नहीं है। आप एक आधा ओवर करा सकते हैं, आप हंसे नहीं, आप ऑफ स्टंप के बाहर लूप फ्लाइट देके कराए तो। मैं ट्रेविस हेड को आउट कर दिया था इसने। नहीं, ये मना करता है ना बाकी के रिजवान हर बॉल के बाद आके गले लग जाता है। अबे ओए रिजू साइमन, तू किन चक्करों में वे है, फ्रांस चला या कप्ताना यार, वो बच्चा ये रमीज भाई का जो है ना, मुझे लगता है वो बाबर को तो कुछ नहीं कह रहे हो, तो बार बार कह रहे थे ड्रामे कर रहा है। मुझे लग रहा है रमीज भाई ने रिजू साइमन पकड़ लिया। नहीं यार रिजवान सुन मेरी बात, वो बच्चे का पीछे से पकड़ लिया है जिसको कैरियर स्टार्ट हुआ है उस्मान का। हाँ, उसको 2 ओवर के बाद तूने जो साइकिल का कैरियर, उसके बाद राउंड द विकेट, क्या जरूरत क्या आप इस बच्चे का भी कैरियर बर्बाद कर देंगे। तो रिजवान ने बोला ही कुछ नहीं अभी तक उसको। आप समझे नहीं, देखिए यार शान मसूद कप्तान था, आपने खुद देखा था कि रिजवान के और शान मसूद के हवाले से डीआरएस के ऊपर कितना फट रहा है। ठीक है, बांग्लादेश में भी आपको नजर आ रहा है। बाबर आजम के कप्तान बनने का जो नुकसान होता है पाकिस्तान की क्रिकेट को, एक तो शिकस्त, ठीक है, वो बाहर नहीं निकाल पाता है। अगर आ भी रही है तो लोग कहते हैं ये देखो इसकी कप्तानी के अंदर इसने पाकिस्तान के लिए 10 टेस्ट मैच खेले, 6 जीता 4 हारे। ठीक है, फौरन कप्तानी निकाल के आते हैं, ये नहीं दिखाते कि टीम की परफॉर्मेंस क्या रही पाकिस्तान की। अच्छा, रिजवान जो है वो अनऑफिशियल कप्तान होते हैं जो अपनी मर्जी से बॉलर के एंड को भी चेंज करा रहे होते हैं। हाँ, करा तो रहे। ठीक है, ये बड़ी ज्यादती है। मैं कह रहा हूँ अगर
चुप कर ये जब से दोनों ड्रामा कर रही हैं यूं 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 चलो भाई। है